आम्ही आज बसलेत ना, मी तुम्हाला आज सगळ्यांना एकच शब्द सांगतो, आपली एक पत्र तुकडा पण कोण तोडू शकत नाहीये. तुमच्या बरोबर मी आहे, काही होणार नाही. आराम करा आपण. अगर इनके ऊपर हम लोग बुलडोजर चलाएंगे तो फिर इंसानियत कहाँ गई? जो लोगों में ये डर है ना, ये डर दूर करने के लिए ही आज हम लोग सब यहाँ पे आए. मतलब लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे या जीतेंगे? जीतेंगे. सहायक आयुक्त का इस तरीके का काम जो कर रहे हैं बिना कोई तहकीकात किए, जो केस चल रहा है उनको छोड़ के और बाजू के लोगों को नोटिस देने का, ये बिल्कुल गलत तरीके से काम चल रहा है. और जरूर ऐसे सहायक आयुक्तों पर कार्रवाई करने की भी हम लोग मांग करेंगे. तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी भी किसके साथ ऐसा आगे हो नहीं, इसलिए ये लड़ाई तो जीतना ही है. तो आप तैयार हैं? किसी दिन बुलडोजर आ गया था, सबसे पहले हम सो जाएंगे, बुलडोजर सो जाएंगे और हमारे ऊपर चढ़ाने को लगाएंगे. मतलब विधायक जी बोले थे वैसा वाला नहीं होगा। देखो अभी यहाँ पे प्रशासकीय राजवट नहीं है, आज बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है. अभी डर वर लग रहा है? डर नहीं लग रहा. क्यों? महानगर पालिका ने असेसमेंट पे अधिकृत बांधकाम नोंदणी करके दिया है हमको, और वही महानगर पालिका बोलती है ये हम वैलिड नहीं मानते. सब धरा रह जाएगा, ये सब इतिहास भूगोल पढ़ते रहिएगा जब बुलडोजर आएगा तब. नहीं तो उसके लिए बुलडोजर आएगा तो पूरा चाल उनके साथ है, और हम लोग भी बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9. इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के नगिनदास पाड़ा में उपस्थित हूं. बता दें आपको, यहाँ के जो रहीवासी हैं, चाल में रहने वाले लोग, तकरीबन 600 घरों को नोटिस दी गई है महानगर पालिका की ओर से, और साफ तौर पर कहा गया है कि इनके घरों को धराशायी कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा. लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? ये इस बात को लेकर यहाँ के जो लोग हैं, रहीवासी हैं, वो पूरी तरीके से भयभीत हैं. डर का माहौल है कि किसी दिन बाहर गली के आकर बुलडोजर खड़ा हो जाएगा और यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे. लोगों के जहन में ये सवाल लगातार घूम रहा है. ये सवाल उनके जहन से निकाला जा सके और उन्हें विश्वास दिलाया जा सके, इसलिए आज यहाँ पर एक चर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें इस प्रभाग के जो नगर सेवक हैं वो लोग यहाँ पर उपस्थित थे. लोगों को धादस और हिम्मत देने का काम इन्होंने किया है. बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है. सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग बचाने वाले हैं, और नोटिस जो आई है महानगर पालिका के, बेस क्या है उसका? नहीं, सही में अगर ये लोग हमारे पास जब मिले तभी हमको पता चला कि ऐसे यहाँ के लगभग 600 लोगों को नोटिस दिया हुआ है. तो उसके बाद मैंने हमारे सहायक आयुक्त से बात किया. हालांकि ये जो नोटिस है पूरा गलत तरीके से VVCMC ने दी हुई है, क्योंकि अगर इनका जो ये जो खानजोड़े करके जो यहाँ के लोकल खेडूत है, इनका पर्डी नंबर 2 में जगह आती है, तो उनका और मसला जो चल रहा था तहसीलदार के बाद ह्यूमन राइट्स में गया था, और उसके सिलसिले के अंदर ये मसला था. अगर 42 गुंठा ज़मीन में लगभग 150 रूम के नीचे भी रूम बैठ सकती है, और लेकिन हमारे VVCMC के सहायक आयुक्त ने पूरा यहाँ परिसर में 600 रूम को दे दिया. उन्होंने उसका एक्चुअली वैलिडिटी उन्हें चेक करना चाहिए कि ये खानजोड़ी की जो पर्डी नंबर 2 है उसके अंदर में कितनी रूम आती. वो बिना देखे हुए उन्होंने रैंडमली सबको नोटिस दी. हाँ, बिना किसी का अभ्यास के, क्योंकि ये इन लोग की प्रैक्टिस हो चुकी थी. गए 2-3 साल से जब प्रशासकीय राजवट थी इनकी 5 साल से, उसके बाद यहाँ के नेतृत्व बदली होने के बाद नालासोपारा परिसर में लगातार लोगों को बेघर करने का सिलसिला था, और उनके ऊपर अलग अलग कोर्ट में जाके अलग अलग एक एक्टिविटी चलती थी, और यहाँ के जो गरज के हिसाब से जो घर बांधे थे उनको बेघर करने का काम करने का प्रशासन के माध्यम से चल रहा था. नया बुलडोजर बाबा को उठाओ और घरों पर चला दो. नहीं, अभी बहुजन विकास आघाड़ी आई है, अभी हमारे माँ पर बैठे हैं. अभी हम 1 इंच भी किसी को तोड़ने नहीं देंगे. यहाँ हमने इस पूरा चीज़ का हमने जानकारी ले ली. उसके साथ हमने वकील से भी हमने बात की. इसके अंदर में हमको पहला नक्की करना है कि ये जो पर्डी नंबर 2 कौन है, और पर्डी नंबर 2 के अंदर में कितने चाली आती है, जो भी ये प्रॉपर केस चल रहा है उसके लिए कितने लोग जिम्मेदार, कितने लोग उसमें रहते हैं, और इनका जो हिस्ट्री यानी जैसा ये कोई 98 में रहता है, कोई 99 में, आज कम से कम 25 साल 30 साल से लोग यहाँ रहते हैं, उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे. और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कानून का काम कानून के तरीके से हम करेंगे. ऐसा नहीं कि यहाँ हमने बोल दिया और ये चीज़ हो गई, ये नहीं. हमने उनसे उसके लिए हम यहाँ आए कि पेपर वर्क करने के लिए आज हम यहाँ आए. पूरे हम लोग पेपर वर्क वहाँ करेंगे, और जो जो सक्षम प्राधिकरण के पास इनका हम लोग पक्ष रखने की ज़रूरत रहेगी वह हम लोग रखेंगे. आज भी आपको बताते ये पर्डी नंबर 2, पर्डी नंबर 3, पर्डी नंबर 1, इनकी पूरी हम लोग वैलिडिटी चेक करेंगे कि कौन कहाँ आता है करके, और उसके हिसाब से हम लोग VVCMC को जवाब देंगे. और जो भी सहायक आयुक्त ने इस तरीके के इस तरीके के उन्हें धांधली की है, उनको भी हम लोग आज मुख्यालय से, मैंने खुद मीटिंग ली थी. हमारे जो वकील सीमा त्रिपाठी मैडम को भी हमने बुलाया था, और हम लोग इसके आगे जाकर आयुक्त सर से हम लोग बात करने वाले हैं कि सहायक आयुक्त का इस तरीके का काम जो कर रहे हैं बिना कोई तहकीकात किए, जो केस चल रहा है उनको छोड़ के और बाजू के लोगों को नोटिस देने का, ये बिल्कुल गलत तरीके से काम चल रहा है. और ज़रूर ऐसे सहायक आयुक्तों पर कार्रवाई करने की भी हम लोग मांग करेंगे.
डटे रहेंगे आप लोग, साथ में खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे, कैसे विश्वास करें लोग, क्योंकि इससे पहले लोगों ने नजारा देखा है 41 इमारत में विधायक ने बोला था कि चाबी देंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे, तब बुलडोजर चलेगा, लेकिन वो जो है बात सफल नहीं हो पाई। तो ऐसे में लोग विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली जो लोगों में ये डर है ना, ये डर दूर करने के लिए ही आज हम लोग सब यहाँ पे आए कि लोगों से मिलके, उनसे बात करके, उन्हें कैसे कायदे कानून की तरह से हमको लड़ाई लड़नी है और कैसे सीधे, मतलब हमें कहीं यहाँ किसी के बहकाव में नहीं आके या किसी के फुसलाने में नहीं आके हमें कहीं गलत कदम नहीं उठाना है, ना कहीं गलत कहीं जाना है। हमें जो कानून के तरह कायदे से जो भी हमारा जो ये जगह है, हम इतने 30 साल से रह रहे लोग, आज मैं नगर सेवक के हिसाब से भी बोल रहा हूँ और मेरा खुद का भी यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे हमारी पद संस्था चलती है, जन विकास सहकारी पद संस्था। तो मुझे भी खुद को नोटिस आया है। तो मेरा यही कहना है, जैसे नीलेश देशमुख साहब ने अभी बोला है कि ये जो नोटिस भेजने का जो सिलसिला किया है वो गलत है और गलत तरीके से किया गया है, बिना कोई जानकारी लिए। और कहीं बोले ना, जहाँ कार्रवाई करनी है, जहाँ पे उनको कुछ काम करना है, वहाँ न करते हुए बेचारे गरीब लोगों को और बोलते हैं ना आम लोगों को तकलीफ देने का ये काम महानगर प्रशासन से हो रहा है। तो हम लोग खुद आयुक्त के पास, इस सहायक आयुक्त के बारे में हम लोग खुद तकरार करने वाले हैं और ये कार्रवाई का जो गलत तरीका जो अपनाया गया है उसके बारे में हम लोग आवाज़ उठाने वाले और लोगों के साथ हम लोग हमेशा खड़े थे और आज आगे भी खड़े रहने वाले। मतलब लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे या जीतेंगे? जीतेंगे जरूर जीतेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली देखा जाए ना तो ये आज बनाया हुआ अनधिकृत काम नहीं है। ये जुनून 30 साल 35 साल पहले लोगों ने अपने जरूरत के हिसाब से अपने कच्चे घर बनाए हुए, आज 30-35 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, छत बनाया हुआ है। आज 30-35 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो आज 30-35 साल का वो जो घर, उनका जो बनाया हुआ घर कोई भी अचानक से आके कैसे उजाड़ेगा। और हम लोग बैठे आज, अभी यहाँ पे प्रशासकीय राजवट नहीं है, आज बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है। अभी वैसे होने नहीं देंगे। अभी हम लोग नहीं, लोग नहीं, अभी मौका भी नहीं देंगे और ना लोगों को पछताने का मौका देंगे। यहाँ पर मैडम मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जीतेंगे, ये कोई जीत हार का सवाल नहीं है। ये लोगों की पूरा उनके जीवन भर की कमाई इसमें लगी है। ये मानवता के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट या पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल नहीं है। आज हमको एक चीज़ करना है कि ये जो लोग आज 30 साल से लोग रहते हैं, अगर सरकार उनके लिए नहीं काम करेगी, महापालिका उनके लिए नहीं काम करेगी, तो किसके लिए काम करेगी? अगर हम लोग नगर सेवक बनते हैं तो हमको यही, इसके लिए तो लोगों ने हमको चुन के दिए। ये आज आप यहाँ सब जगह अगर आपका कैमरा है तो दिखा दो, ये दिखा दो। अगर इनके ऊपर हम लोग बुलडोजर चलाएंगे तो फिर इंसानियत कहाँ गई? ये तो इंसानियत का एक प्रकार की हत्या है। अगर इस तरीके कोई, अगर महापालिका अगर ऐसा नहीं कर सकती किसी के ऊपर भी, इसलिए हमारा ये अंदर से हम लोग बोल रहे हैं जो भी है करके, इसके अंदर हार जीत ऐसा कोई मसला नहीं। इनके लिए काम करेंगे, इतने सालों से कर रहे और आगे भी करेंगे। इतना मैं आपको बुलडोजर आकर खड़ी हो गई यहाँ, तब सबसे पहले हम सो जाएंगे, बुलडोजर सो जाएंगे और हमारे ऊपर चढ़ाने को लगाएंगे। मतलब विधायक जी बोले थे वैसा वाला नहीं होगा। देखो विधायक जी बहुत बड़े हैं और मैं आपको पहले बोला ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। हम उनको भी आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों का सबने खड़ा रहना है। हर पक्ष के आदमी ने, हर पक्ष के नेता ने ऐसे लोगों के लिए काम करना है। इसके अंदर में कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा नहीं है। हम लोग इनको न्याय देने के लिए। ऐसा भी होता है कि यहाँ पर तथाकथित नेता लोग भी आ जाते हैं, गुमराह करते हैं तो लोग बढ़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो लोगों को क्या आगाह करेंगे? नहीं, लोग डरे हुए हैं, तो डरे हुए जब रहते हैं या बहुत उनको टेंशन रहता है, उस चक्कर में उनके पास कोई भी आता है तो अपना दिल का हाल उनको बताते हैं। लेकिन अभी जैसा हम लोग 2-3-4 बार उनको मिले, अलग अलग जगह लेके गए, अभी उनको विश्वास हो गया। और अभी जो भी नेता आएंगे, हम आपके माध्यम से भी सबको बोलते हो कि आपके पास जो भी उसके ऊपर अगर सोल्यूशन रहेगा, मिलो, अपन सब एक साथ करेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग राय रखेंगे तो उसमें सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अपनी सबकी राय एक होनी चाहिए और एक राय ये होनी चाहिए कि इनको कानूनी आधार पे इनको न्याय देना है और इनके घर बचाना है। उसके अंदर में अलग अलग अपन डायरेक्शन में जाएंगे तो उसमें हानि ये लोगों की होने वाली है अपनी राजनीति के चक्कर में। तो ये राजनीति की चमकाने का ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं, यहाँ राजनीति नहीं चमकानी है, यहाँ सिर्फ इनको न्याय देने का काम है। तो आपके माध्यम से सबको मैं आह्वान करता हूँ, जिनको अगर इसके ऊपर काम करना है तो फिलहाल तो इन लोगों ने हमको चुन के दिया, तो पहले दायित्व हमारा है कि हम इनके लिए खड़े रहे। तो उनको अगर कम से कम उनको हमारे साथ आना है, अगर वो जहाँ मुझे बुलाएंगे तो हम चारों नगर चौक वहाँ आके उनसे मिलेंगे, उनके ऑफिस में जाके मिलेंगे। अगर उनके पास कोई बेटर सोल्यूशन रहेगा तो इनके बिहाफ से, तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है। और अभी ये लोग सब एक है और इनको न्याय 100% मिलेगा, ये आपके माध्यम से मैं कहता हूँ।
क्या कहेंगे मैडम, कैसी हैं? मस्त, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आपसे मुलाकात हुई थी चुनाव के पहले, पता है, अब मुलाकात हुई है, अब आप नगर सेविका बन गई हैं। अब ये मौका है नगर की सेवा करने का, इनका घर बचाने का। कितनी तैयार हैं आप? मुझे अभी 4-5 दिन पहले ही पता चला, लेकिन मैं बोली है इधर तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गए। लेकिन मैं सब पब्लिक को इतना ही बताऊंगी, सब एक साथ रहो और एक हमारे साथ रहो और हम तुम्हारे साथ है। एक साथ ये लड़ाई जीतना है अपन को, हम लोग को सबको एक साथ मिलके जीतना है। इसलिए इधर मत किधर भी मत भटको। दादा जैसे बोल रहे हैं वैसे उनके साथ ही अपने को चलना है। और महानगर पालिका भी जो किसने भी ये नोटिस भेजा है उनके सामने हम सबको जाना भी है और उनको भी बताना है कि ऐसा गरीब लोग के साथ होना ही नहीं चाहिए, किसी के भी साथ भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए 30-35-40 साल का इधर का ये एरिया, इधर ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। ये साइड तो हुआ ही नहीं, लेकिन अभी हो रहा है तो अभी इसके बाद इसका तो सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी भी किसके साथ ऐसा आगे हो नहीं, इसलिए ये लड़ाई तो जीतना ही है। जितना ही है। अच्छा, आप तैयार हैं? किसी दिन बुलडोजर आ गया तब हम लोग हो जाएंगे ना, दादा बोले हैं ना, हम लोग तैयार है। डट जाएंगी आप? डट जाएंगे, लड़ेंगे। हाँ। हाँ। अब देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जो नगर सेवक हैं वो डटकर खड़े हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों पर कोई आँच नहीं आने देंगे, हम तैयार हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। कितना विश्वास है? क्या कहेंगे, कितना विश्वास है? विश्वास है, पूरा विश्वास है उनके। क्या विश्वास है? हमारा घर दे दिला देंगे हमको, नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो टूटे नहीं टूटे वो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग से लेके अभी तक नीलेश देशमुख सर हमारे साथ है, हमारे सामने। और सर से और हम लोग को बहुत सबसे पहली विश्वास बात हमें जादव सर मिले हमको महानगर पालिका में। हमें तो याद पता भी नहीं था उनका इधर घर है, हाँ। बाद में हमें पता चला, लेकिन वो हमारे लिए खड़े थे उस टाइम भी। आप ही लोगों के बीच में के निकल गए? हाँ। तो हमें ये चीज़ तो पता भी नहीं था, तब भी हमारे लिए खड़े थे। हाँ। तो वो हमें इतना 100% विश्वास है कि वो आगे भी खड़े रहेंगे। क्या चाचा, ठीक हो? सालों से एकदम ठीक आ हो, गई। ठीक ठीक हो। डर वर लग रहा है? डर नहीं लग रहा क्यों? है, क्योंकि ये नगर सेविका हमारे घर के है, ये नगर सेवक हमारे घर के, इन्हों नगर सेवक घर घर के। ये कभी भी एक आवाज देंगे रात के 2 बजे भी, हाँ। तो ये हमारे लिए खड़े रहते हैं। इतना तगड़ा विश्वास? इतना तगड़ा विश्वास में आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास है। बुलडोजर आ गया तो क्या तो हम लोग इनके साथ आएंगे, मैं लिख के देता हूँ। आएंगे? हाँ मैडम, अगर ये नेता होते तो इसी हमारे बीच में खड़े नहीं होते। न पंखा है, न कूलर है, जहाँ पे हम खड़े वहाँ पे वो खड़े हैं। ये नेता नहीं है, हमारे बीच के नगर सेवक है। ये आम जनता के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, इसीलिए खड़े। आज गर्मी तो कितनी गर्मी पड़ी है, ऐसा नहीं कि कोई पंखे के नीचे खड़े या ठंडा पानी पी रहे। ऐसा ये बोले कि हम बुलडोजर के आगे लौट जाएंगे तो लौट जाएंगे, क्योंकि सर का घर, हम भी 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, सब पता है। सर के बारे में तो मैं काफ़ी, इनके पापा को भी सब ऑफिस है, 24 घंटे की ऑफिस से सर्विस रहती है। आप कभी भी जाओ, बिल बजाओ, 24/7 हाँ अवेलेबल रहती है। क्या विश्वास? भी हम पहचानते हैं। मैडम, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ माध्यम से कि ये चाली का जब निर्माण हो रहा था, तब ये अरुण यादव साहब के पिताजी यहाँ के सरपंच थे। उस टाइम पे वो सरपंच थे 1991 में। उस टाइम में चाली का बांधकाम हुआ है और महानगर पालिका ने असेसमेंट में अधिकृत बांधकाम नोंदनी करके दिया है हमको। और वही महानगर पालिका बोलती है ये हम वैलिड नहीं मानते। सब धरा रह जाएगा, ये सब इतिहास भूगोल पढ़ते रहिएगा जब बुलडोजर आएगा तब। नहीं तो उसके लिए कागजी कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी दादा ने जैसे बताया, हम कोर्ट का रुख करेंगे। कुछ लोग गुमराह हो गए थे कि हमको कोर्ट नहीं जाना है, हम देख लेंगे, हमारा देख लेंगे, बाकी लोग को जाने दो। तो अभी दादा ने सबको स्पष्ट बता दिया कि सबको कोर्ट का रुख अपनाना ही है, स्टे ऑर्डर लाना ही है। स्टे ऑर्डर नहीं लाएंगे तो घर बचने वाला नहीं है। तो स्टे ऑर्डर आने के बाद बाकी आगे की कार्रवाई दादा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके साथ खड़े उनके साथ। क्या चाची? हाँ, हम उनके साथ खड़े हैं और हमको पूरा विश्वास है। क्यों खड़े हैं? लेकिन ये घर के लिए पूरा विश्वास है कि वो हमको घर बेघर नहीं होने देंगे। और बुलडोजर आएगा तो पूरा चाल उनके साथ है और हम लोग भी बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे। इतना पूरा विश्वास है। नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप देखेंगे साफ तौर पर लोगों के बीच में विश्वास है। साफ कहना है कि नगर सेवक हमारे साथ में है, लंबे समय से उनका कामकाज देखते आ रहे हैं। ऐसे में डर और खौफ का माहौल जरूर था पहले, लेकिन अब नगर सेवकों से मिलने के बाद में वो खौफ, वो डर जो है वो मन से निकल चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल नगर सेवक जो है वो तैयार हैं कानूनी कार्यवाही के लिए, कोर्ट का रुख करने के लिए। देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट आता है।